हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद बेटा केस स्टडी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। अब बेटा आपने केस स्टडी करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट कि व्हाट इज गिवन इन दिस। वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की केस स्टडी आने के चांसेस कम है, बट हम रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सुनिए। टू मेंस are either side of the temple of 30 meter high. Observe its top at the angle of elevation of alpha and beta respectively as shown in figure. उसने हमें एक फिगर बनाई हुई है कि दो पर्सन है, एक पर्सन इधर है, एक पर्सन इधर है, और दोनों जो है ये टेम्पल है, इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज गिवन टू मी, मींस ये एक सेंटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, टू मेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाई, दिस इज 30 मीटर। ऑब्जर्व दैट इट्स टॉप ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। अब बेटा बताया हुआ है हमारे पास हो गए कि अब पता क्या उसने किया, जो फिगर बनाई है ये पर्सन है, इधर ये पर्सन है, उसकी आईज पे एंगल, टेम्पल तो नीचे तक ही होगा ना, यहां पर दिया हुआ है एक अल्फा और एक बीटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। दिस इज द कंप्लीट फिगर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, दोनों के बीच में 40√3 ये डिस्टेंस है। नाउ बेटा, and the distance between the first and the temple is 30√3। अब उसने कहा कि एक पर्सन और टेम्पल के बीच में ये डिस्टेंस 30√3 है। दैट मीन्स दिस इज नॉट इन द मिडल। ओके, अगर ये 30√3 है तो ये 10√3 होगा 100%। ठीक है बेटा, नाउ ये सारी स्टेटमेंट दी थी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज गिवन। फाइंड एंगल CAB। मेरे पास फिगर में लेबलिंग की हुई है ACB, दिस इज D। मैं इसको डबलिंग नहीं करती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज D, CAB। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे अल्फा एंगल निकालना। अब बेटा देखिए, आंसर में सारी ऑप्शंस ना साइन इनवर्स में, तो क्लियर कट पता चल रहा है कि मुझे एंगल जो लेना है वो कैसे लेना है, साइन का ही लेना है। लेने को मैं कॉस भी कैलकुलेट करके कर सकती हूँ, मैं टैन भी कैलकुलेट करके कर सकती हूँ, मैं कॉट भी कैलकुलेट करके कर सकती हूँ, बट क्योंकि सारे आंसर साइन इनवर्स में है तो मुझे पता चल गया मैं साइन अल्फा स्टार्ट करूंगी। ओके, साइन अल्फा, दैट मीन्स कि मेरे पास क्या होता है P/H। अब P कितना है, हाँ जी, अगर हम चाहे बड़ी ट्रायंगल ले लें, ये अगर देखा जाए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, चाहे हम ये एंगल निकाल लें क्योंकि पैरेलल लाइंस है। क्यों, क्योंकि आपको बड़ी ही ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। रीजन, आपको हाइट टेम्पल की यहां से यहां तक की दी। ओके बेटा, तो अब मेरे पास दैट इज 30/30√3 P/H लेना था। सॉरी, हमने बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप P/B लेके tan निकाल लो। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो 1/√3। ओके जी, तो मेरे पास हो गए क्लियर कट हो गए। एंगल कितना आ गया 30। अब 30 आया तो साइन 30 निकाल लो सीधा ही। साइन 30 क्या होता है मेरे पास, दैट इज 1/2। तो इसका मतलब
अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2। ये सारा काम किसका है, अगर देखें तो ये 10th में किया था हम लोगों ने। हाँ जी, यस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब उसने अगला एंगल कह दिया, एंगल पहले में भी सी ए बी कहा था, दूसरे में भी सी ए बी ही का है, बट पता है क्या है, वहां पर सारे आंसर किस में है, कॉज में। सारे आंसर किस में है, कॉज में, तो वो भी निकल आएगा। फिर अगला एंगल बीटा का है, ये कैलकुलेट करने को कहा, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें बी 30√3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा ना। फिर लास्ट एंगल जो है ए बी सी, ये कंप्लीट एंगल निकालने को कहा, बहुत इजी है। ये एंगल पता है तो इतना निकल आएगा, ये एंगल आपको पता चल जाएगा तो इतना निकल आएगा, दोनों एंगल को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है जी, समझ आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। आपकी मर्जी, आप पाइथागोरस से पहले एच निकाल लो, डजंट मैटर। ठीक है बेटा, केस स्टडी 2। The government of India is planning to fix a hoarding board at the face of a building on the road of a busy market for awareness of COVID-19 protocol. Ram, Robert, and Rahim are the 3 engineers who are working on this project. 3 बंदे हैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। A is considered to be a person viewing the hoarding board 20 जो है मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। सबसे पहले तो मैं ना डायग्राम बना दूं, तभी आपको स्टेटमेंट का पता चलेगा। ठीक है, दिस इज द figure that is given to you. This is point D. A से ही D पे जाना है, और A से ही C पे भी जाना। This is the figure that is given to you. Now what is written there? It is written A is considered to be a person viewing the hoarding board 20 meter away from the building. यानी ये 20 मीटर दे दिया, ये बिल्डिंग की बात हो रही है। ओके जी, नाउ स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द पाथवे नियर बाय, ठीक है, मतलब ये पाथवे पे खड़ा है। राम, रॉबर्ट एंड जो है रहीम suggested to the firm to place the hoarding board at 3 different locations. उसने होर्डिंग बोर्ड 3 जगह पे लगवाया, C, D, E पे। ओके बेटा, C is at a height of 10 meter from the ground level। मेरे पास ये जो C है ये 10 मीटर की हाइट पे लगाए। नाउ व्हाट इज रिटन नेक्स्ट, नाउ फॉर द वर्ड जो है व्यूअर A ऑफ एलिवेशन ऑफ D, उसने कहा है कि अगर ए व्यूअर के लिए डी की एलिवेशंस की बात करें, इज डबल द एंगल ऑफ एलिवेशन एट सी। मतलब ये डी का एंगल ऑफ एलिवेशन पता कितना है, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन सी का है उससे डबल। दैट इज रिटन टू मी, मीन्स अगर ये अल्फा हो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो। ठीक है, नाउ व्हाट दे राइट, the angle of elevation of E is triple the angle of elevation of C for the same viewer।
तो 100% ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा, ठीक है ना। नाउ बेटा ये उसने सारा डाटा दे दिया। लुक एट द फिगर given above and based on the information answer the following question. Measure of angle CAB। पहले तो ये एंगल निकालना, कैसे निकाले, वेरी इजी। 10 दिया, P B कितना दिया है 20, P बाय B tan थीटा, तो मेरे पास हो गए tan थीटा या tan अल्फा इज 10/20 1/2। मुझे 1/2 tan में जो है नहीं पता होती ना कौन से एंगल पे होती है, तो जब नहीं पता होती है तो सीधा ही tan उधर जाके क्या हो जाता है इनवर्स हो जाता है। दिस इज माय आंसर। ओके, ऑप्शंस दी हुई है सारी tan में और मुझे पता भी चल गया तभी कि tan में ही लेंगे। सेकेंड ऑप्शन दी थी मेजर ऑफ DAB। अब DAB, हाँ जी बिल्कुल ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स तो दिया है। अब ऑप्शन ऐसी नहीं दी मुझे, दे जस्ट राइट कि 2 tan इनवर्स 1/2 हो गया। इसका मतलब हमें वो फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद है tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था कि नहीं होता था। हाँ जी हाँ जी, तो वो ही कोरिलेट कर रहा है ना इसके साथ बिल्कुल। तो यानी इसको मैं चेंज करूंगी tan इनवर्स 2x, x मतलब 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4, ये हो गया। तो दैट इज tan इनवर्स, ये 4 LCM ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 3। दिस इज माय आंसर। यानी आपको वो वाली फॉर्मूलेज भी करने ही पड़ेंगे, हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नो डाउट आने के चांसेस जस्ट हाफ हाफ, ठीक है। तो बट अगर यहां पर आए तो मुझे लगता है कि हम इग्नोर ना करें, ठीक है। आपकी बुक में ही वो फॉर्मूलेज हैं, यू कैन डू दैट। चलो बेटा आगे, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया बेटा 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स के, ठीक है जी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल EAB। क्योंकि मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूँ ना, वो इससे भी तो कर सकता है ना tan 2 थीटा से या 2 अल्फा से, कर सकता है कि नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ आप ये ना सोचो, बट ये कि उससे इतना लंबा होगा, इससे एक ही स्टेप में सीधा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही उसने कहा एंगल निकालो EAB, यहां पर क्या आएगा 3 अल्फा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर बिना इनवर्स के फॉर्मूले से करना है कैसे करेंगे हम, tan 3 अल्फा निकालना है ना। tan 3 जो है अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर मेरे पास हो गए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। हमें भी भूल जाता है फॉर्मूला से ये, क्योंकि यूज जब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है ना कितनी निकली थी पिछले क्वेश्चन में 1/2, तो पुट कीजिए 3 1/2 माइनस मेरे पास 1/2 का क्यूब ओवर 1 माइनस 3 1/2 का स्क्वायर,
सारा सॉल्व कर लो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आई, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और 3 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप ये नहीं ना कह सकते कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज की। दैट्स व्हाई बेटर है ये पुराने लर्न करने की बजाय सीधे ही tan इनवर्स वाले करें। ओके बेटा, समझ आ गई बात ये? चलिए नेक्स्ट, A is another viewer standing on the same line of observation across the जो है रोड, A नहीं आना चाहिए, A डैश आना चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है बुक में, A डैश इज द अनदर व्यूअर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द रोड इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 5 मीटर। ये दे दिए, ये रोड है, ये अदर साइड पे, इसकी विड्थ दे दी 5 मीटर। नाउ व्हाट इज रिटन देयर, देन द डिफरेंस बिटवीन एंगल CAB, ये वाले एंगल का डिफरेंस, और उसने कहा है CA-B का डिफरेंस, ये एंगल हमने निकाला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल लेके, ये तो 10 ही 10 है, ये टोटल कितनी होगी 25, ये भी एंगल निकल आएगा, दोनों को क्या करेंगे माइनस। बट एक चीज याद रखना, मान लो ये अल्फा है, ये बीटा ले लो, मुझे ये आंसर tan इनवर्स में निकालना है, तो बेटा ये भी आंसर किस में निकालो, tan इनवर्स में ही निकालना, क्योंकि आपको चाहिए अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। हम स्टार्ट ही फिर tan अल्फा माइनस बीटा से करते हैं, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, सारों की वैल्यू हमारे पास हो, सब्स्टिट्यूटेड, जो आंसर आएगा उसके आगे क्या लगा देना, tan इनवर्स। अच्छा डिफरेंस क्या है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होना, एक चीज ये याद रखना, आपको फिगर में ही पता चल रहा है, अल्फा बिग है बीटा स्मॉल है, जितना दूर जाते जाते हैं एंगल उतना छोटा होता जाता है, तो इसीलिए मैंने अल्फा माइनस बीटा लिया, मैंने बीटा माइनस अल्फा नहीं लिया। समझ आ गई बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है जी। दिस कंप्लीट्स योर केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, यही बार बार क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा LPP हो गया, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ओके, हमारा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया। एक्स्ट्रा क्लास में एक बार AOD और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, यही टॉपिक रह गए, और अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। सबसे पहले मैं बार बार कह रही हूँ कि डिफरेंट बुक्स में से कम 2-3 बुक्स तो टारगेट रखो ना, कि इन तीनों बुक्स में से कोई भी चैप्टर है हमने खत्म करने, करो। इसके बाद मैंने पहले एग्जाम्पलर बुक करवानी है, मैं बार बार कह, ओके। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।